नमस्कार बच्चों, आज हम बीए पार्ट 3 का संस्कृत का सिलेबस यहाँ पर देखेंगे। संस्कृत के 2 पेपर आपके होंगे, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हुए हैं उसी तरह से। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। इसमें आपसे दर्शन के विषय में और व्याकरण के विषय में कुछ पुस्तकें होंगी। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता। गीता के विषय में आप लोग जानते ही हैं, महाभारत का एक अंश है और इस गीता का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आपके कोर्स में यहाँ पर है। गीता का जो मुख्य वर्ण विषय है वो इन अध्यायों में आ जाता है। इसमें आपको भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में बताया जाएगा। ये 30 अंक का आएगा, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 2 और जो निबंधात्मक प्रश्न हैं, व्याख्याएं हैं, वो भी पूछी जाएंगी। इसके अलावा इसमें दूसरी जो पुस्तक है वो दर्शन की तर्क संग्रह है। तर्क संग्रह है अन्नम भट्ट द्वारा रचित पुस्तक है, जिसमें न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को मिलाकर के एक पुस्तक की रचना हुई है। ये पुस्तक है तर्क संग्रह। इसमें न्याय दर्शन के प्रमाण लिए गए हैं और वैशेषिक दर्शन के पदार्थ लिए गए हैं। विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये एक दर्शन की पुस्तक है और ये भी आपके 30 अंक की है। इसके बाद आपके यहाँ पर आएगी व्याकरण। व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी। प्रथम वर्ष में आप लोग संधि पढ़ चुके हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं, कारक पढ़ चुके हैं। द्वितीय वर्ष में आप लोगों ने शब्द रूप पढ़े थे और शब्द रूपों की सिद्धि समझी थी। उसी तरह से अब की बार धातु रूप होंगे और यहाँ पर आपको धातु रूपों की सिद्धि करनी है। तो किस तरह से सिद्धि की जाती है ये आप प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में समझ ही चुके हैं। अब हमें शब्द रूप से बढ़ करके धातु रूप की तरफ आना है और यहाँ पर आपको जो धातुएं करनी हैं वो हैं भू धातु, एध धातु। भू धातु और एध धातु के 5 लकारों की सिद्धि आपको करनी है। लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। इसके अलावा जितने भी गण हैं उन सभी गणों की जो पहली धातुएं हैं उनके केवल लट लकार की सिद्धि यहाँ पर आपको करनी है। और जैसा कि आपको पता है कि उन सिद्धियों में आपको सूत्रों की व्याख्या भी पूछी जाती है और शब्दों की सिद्धियां भी पूछी जाती हैं। जिस तरह से द्वितीय वर्ष में था उसी तरह से यहाँ पर है। तो ये जो सभी धातुएं, सभी गण हैं, उनकी केवल लट लकार की सिद्धि आपको यहाँ पर करनी है और ये 40 अंक का यहाँ पर आपका व्याकरण का भाग है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 100 अंक का आपका जो पेपर है ये है प्रथम प्रश्न पत्र, जो आपका 100 अंक का है। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या आएगा? द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है काव्य, धर्मशास्त्र एवं निबंध। इसमें जो सबसे पहली पुस्तक है वो है रघुवंशम और रघुवंशम का 6ठा सर्ग यहाँ पर अब की बार आपके कोर्स में है। आप फर्स्ट ईयर में रघुवंश का प्रथम सर्ग पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आपके रघुवंश का 6ठा सर्ग आएगा, जिसमें इंदुमती का जो स्वयंवर है उसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। उसके अलावा दूसरी जो पुस्तक है वो महाभारत के उद्योग पर्व से है, विदुर नीति। और विदुर नीति में हम महाभारत की कथा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की पुस्तकों के संबंध में हम सुन चुके हैं। तो विदुर जो धृतराष्ट्र और पांडव के मंत्री थे और वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने जो नीति की बातें बताई हैं उनका यहाँ पर एक संकलन है विदुर नीति में। इसमें आपको 34वां और 35वां अध्याय आपके कोर्स में है, ये आपको पढ़नी होगी। तीसरी जो पुस्तक है वो वाल्मीकि रामायण का बालकांड और बालकांड का भी केवल प्रथम सर्ग आपके कोर्स में है।
फिर इंद्र विजय है। इंद्र विजय का नामधेय प्रकरण है, पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा रचित है यह। और इसमें भारत का नाम भारत क्यों रखा गया, उसके जो तर्क दिए गए हैं अलग अलग मतों के द्वारा, वो इसमें एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें आपको नामधेय प्रकरण में बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आता है आपके इस पेपर में निबंध रचना, आपको संस्कृत में निबंध लिखने होंगे। तो इस तरह से ये जो 5 भाग हो गए, पांचों भाग 20-20 अंक के हैं और कुल मिलाकर के 100 अंक का ये आपका पेपर होता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का और द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंक का, इस तरह से आपके कुल मिलाकर के 200 अंक संस्कृत के होते हैं और आपका ये पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर होता है। धन्यवाद।